हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ताप, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ताप क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। अब ध्यान से देखिए, तापीय साम्य जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। साम्य का मतलब आप एक तरह समझ सकते हैं कि बराबर अवस्था में। साम्य का मतलब एक तरह से बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम किसी गर्म वस्तु के पास ले जाते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं, तो बस हमें यह चेक करना होता है कि वह जो वस्तु है जिसको हम गर्म कर रहे हैं वह उस गर्म करने वाली वस्तु के समान अवस्था में आ रही है कि नहीं। जैसे कोई गर्म वस्तु है, उसके संपर्क में हम कोई ठंडी वस्तु ले जा रहे हैं, तो जब वो ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगेगी तो हमको पता चलने लगेगा ना कि हाँ अब यह भी गर्म हो रही है। उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं तापीय साम्य, कि पहले वस्तु ठंडी थी, उसको हम गर्म वस्तु के संपर्क में ले गए तो वह ठंडी वस्तु भी गर्म हो गई। यही अवस्था तापीय साम्य कहलाती है। तो यही ताप की परिभाषा थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमापी क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा किसी वस्तु के ताप को मापा जाता है तापमापी कहलाता है। तापमापी बनाने के लिए अधिकतर पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक याद रखिएगा कि तापमापी बनाने के लिए अधिकतर पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा Hg, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है Hg। अब देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, पारा का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि पारा किसी भी अवस्था में, मतलब या तो ठंडी हो या गर्मी हो या फिर कोई भी मौसम हो, हमेशा एक ही अवस्था में रहता है, द्रव की अवस्था में। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पारा जो होता है वह पूरा पारदर्शी होता है, मतलब इसमें आर पार आसानी से देखा जा सकता है। और यह चमकीला भी होता है, जिससे थर्मामीटर में इसको डालने पे चमकता रहता है और कोई वस्तु इसमें जाने नहीं पाती है। ठीक है, यही सब रीजन है कि पारे का ही प्रयोग किया जाता है तापमापी में। चलिए हम आगे जानते हैं कि ताप के पैमाने कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ताप के मुख्यतः 3 पैमाने होते हैं। कौन कौन से? पहला सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरा केल्विन पैमाना। देखिए यह तीनों जो थे, यह तीनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर की खोज की थी, अपना अपना पैमाना बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे ये ताप के पैमाने बनाए गए थे। ठीक है, तो अब हम इन तीनों में संबंध को जानते हैं कि इन तीनों पैमानों में संबंध क्या होता है। इस संबंध को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए, यह क्या है? सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना है, यह फ़ारेनहाइट पैमाना है और यह केल्विन पैमाना है। तो यह संबंध आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 310 डिग्री केल्विन होता है। यह तीनों एक समान ताप होते हैं, मतलब यह तीनों बराबर चीज़ें हैं, बस इनका क्या है, मात्रक अलग हो गया है। यहाँ पे मात्रक सेल्सियस है, तो कोई आपसे पूछे कि शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 37 डिग्री। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.4। शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। ठीक है, ऐसे आप बताएंगे। अब चलिए क्वेश्चन की सहायता से हम आपको समझाते हैं। देखिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर बताइए। तो सेल्सियस पैमाने पे बताना है आपको। आपको यह संबंध पता है, यह फार्मूला पता है। यहाँ से देखिए, एफ का मान आपको पता है। एफ का मान कितना दे दिया है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब क्या करिए, एफ का मान आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एफ की जगह पे जहाँ पर एफ है वहाँ पर कितना रख दिया है? -40 रख दिया है। और इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो हमारा सी का मान निकल के आ गया है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से लगाने हैं, एक का मान दिया रहेगा, एक का मान निकाल लेना रहेगा। तो ये था ताप चैप्टर, ये खत्म हो गया है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह संबंध होता है, यह संबंध आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।